वो सबक बता रहे हैं, सबक हमें कि रब रसूल के नाम पे सारा कुछ भी लुटा दोगे ना तो घर में अल्लाह रसूल का नाम होना चाहिए, बड़ी बरकतें अल्लाह अता फरमाए। हमने ना दौलत तिजोरियों में भर के रखी है, जो असल दौलत थी अल्लाह रसूल का जिक्र, उससे हम थोड़े से पीछे। अब हदीस पाक सुने। हर बंदा हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अज़मत बयान करेगा अपने इल्म के मुताबिक, फ़हम के मुताबिक, लेकिन उनकी शान तक कौन पहुँच सकता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बड़ी हदीसें हैं, लेकिन मैं इस हदीस पे आके ठहर जाता हूँ। तबीयत जम जाती है कि यार ये क्या मामला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मेरे पास जिसके भी पैसे आए हैं ना, मैंने अमानत समझ के खर्च किए, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक़ के पैसे आए मैंने अपने समझ के खर्च किए। अपने समझ, फिक्र कोई नहीं, जहां मर्जी लगा, अपने समझ के खर्चे। आखिरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। एक तो पहले सबसे अर्ज किया कि सच सच ही होता है, हक वो हालात देख के नहीं बोलना, वो ज़मीर की आवाज़ सुन के बोलना। दूसरी बात, हदफ तय करें नेकी का, ये काम मैंने करने, आप हदफ तय करें, अल्लाह मदद करे। तीसरी बात मेरे अजीज, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने माल खर्च किया। माल जो है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आला हज़रत ने फतावा रज़विया में हदीस लिखी है कि आखिरी दौर में दीन का काम भी दिरहम और दिनार से होगा, पैसों से काम होगा। आपको इदारे बनाने हैं, मसाजिद बनानी है, किताबें छपवानी है, तो किस तरह छपना? अपना माल हम, और हमने ये जिम्मा दे दिया अमीरों को कि अमीर खर्च करेंगे। हालांकि हमने वो हदीसें नहीं पढ़ी कि एक सहाबी किलो खजूरें लेके आ गए थे और मस्जिद नबी में माल का ढेर लगा हुआ था, तो हुजूर ने फरमाया ये किलो खजूरें ना सारे माल के ऊपर बखेर दो, जितना सबको सवाब मिलेगा उतना इस 1 किलो वाले को मिलेगा।